बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट्स की जो आपने पॉइंट रखा था कि A+ कैटेगरी को अब हटा ही रहे हैं पूरे तरीके से। A+ कैटेगरी में अमाउंट कितना था? 8 कितना अमाउंट एग्जैक्ट में, और पिछले जो लास्ट साइकिल का था मैं उसको बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने निकाले हुए थे, कहीं उसको बता भी देता हूँ कि क्या कुछ है। और अब जो आने वाला सीजन है वहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है चीजें वहाँ पर यार A+ के प्लेयर ही नहीं रह जाएंगे। या पहले विराट थे, बुमराह थे, एक टाइम जडेजा को होता था कि यार A वाले ये डिजर्व करता है A+ जाना, और आज बताओ A+ में प्लेयर ही नहीं। A+ पे जडेजा की बात हुई थी ना फिर कि जडेजा को भी डालो, क्योंकि जडेजा खेल रहे थे, T20 भी, टेस्ट भी था और तब ओडीआई भी खेल रहे थे। लेकिन आज तो ठीक है भाई, जडेजा आज भी तो ओडीआई खेली है। आज तो भाई अभी आपका जनवरी चल रहा है ना, 21 अप्रैल 2025 आई थिंक लास्ट आपकी अपग्रेडेशन यही आई थी। उसमें आपके A+ कैटेगरी में थे रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। तो ये उस टाइम तक अप्रैल में, मतलब जस्ट आपका T20 वर्ल्ड कप के बाद का साल है। इसमें से 3 विकेट गिरा दो। इसमें से रोहित शर्मा मतलब 2 फॉर्मेट, बुमराह रह गए बस खाली, विराट कोहली, अब जसप्रीत बुमराह रह गए, अब रोहित भी T20 टेस्ट गया, विराट भी गया, और जडेजा का मतलब अनऑफिशियली वनडे और T20 गया। तो ए में आपके थे सिराज, राहुल, शुभमन, हार्दिक, शमी, ऋषभ। मतलब सूर्या बी में है, कप्तान T20 के। बी में थे आपके सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर। इसलिए मैंने एक फॉर्मेट के लिए, देखो बुरा लगता है, पर मेरे मतलब मैं देख रहा था, बड़े रोहित विराट बड़े नाम है, आप इज्जत के लिए उनको ए दे दोगे, बट वैसे अगर आप रियलिस्टिक देखो तो मुझे लग रहा है अगर एक ही फॉर्मेट खेलो तो आप बी में होगे, बी में डालोगे, बी में हो गया आप। और सी में आपके अंदर टोटल मिलाकर आपके प्लेयर्स जो थे वो थे 34 प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्टेड थे तब, और सी में आपके बहुत प्लेयर्स थे। सी में वरुण वगैरह हो गए, रिंकू, तिलक, ऋतु, इनमें से काफी ऊपर भी जाएंगे। शिवम दुबे, बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप, प्रसिद्ध, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल, सरफराज, नीतीश कुमार रेड्डी, ईशान किशन, अभिषेक, आकाशदीप, वरुण, हर्षित। आप इसमें वो कहने के लिए होता है, स्कीम ऑफ थिंग्स वाला कभी नहीं डलता। एक नंबर ऑफ मैचेस जो खेला हुआ है वो डल जाता है। सरफराज का पेंडिंग था पिछली, मतलब इससे पहले की जो लिस्ट आई थी, तो वहां पर जो है सरफराज को फिर डाल दिया गया था, उसके जैसे मैचेस कंप्लीट हुए थे। तो ये आपका मतलब वो था। और अब ये आ रहा है कि एक तो मतलब विराट और रोहित का डिमोशन हो जाएगा, मतलब उनका जो है, और जो डिमोशन मतलब उसको उस तरीके से डिमोशन क्या, एक तरह से फॉर्मेट ही छोड़ दिया, तो डिमोशन जैसा कुछ नहीं है। अब वो है कि भाई सीरीज बात है, 3 कार्यकाल आप संभाल रहे थे, जिसमें 2 कार्यकाल आपने जहां से आपने छोड़ दिए, जहां से आपका रिटायरमेंट हो गया। अब एक आप पद संभाल रहे हो, अगर एक पद संभाल रहे हो तो उसके हिसाब से आपकी तनख्वाह तय होती है। अच्छा, प्रपोजल जो आपका दिया है अजीत कुमार कह रहा हूँ, मुकेश कुमार और अजीत अगरकर मिक्स होगी। अजीत अगरकर और जो उनका सिलेक्शन पैनल है, उन्होंने मतलब ये प्रपोजल दिया है कि अब जो है A, B और C हो, जो आपका 4 चल रहा है सिस्टम, उसकी जगह पर। मुझे अगर सही याद दिला तो क्या A+ के लिए ही MS धोनी ये गए थे? विराट ने कहा था A+ के लिए, और याद करो वो मेरे को तस्वीर नहीं भूलती है। MS धोनी, विराट थे शायद, दोनों गए थे कि A+ होना चाहिए। ये मुझे याद नहीं है ऐसा सैलरी वाला 2017। बट आपकी A+ जो आपने बोला था कि जो एनुअल रिटेनर था वो 7 करोड़ थे इसमें, वो अगर आपका अप्रूव हो जाता है हम पर, A+ में 7 करोड़ था, तो वो आपका हट जाएगा। और वो जो अब फिर आपको जो है उस तरीके से देखा जाएगा किस तरीके से चीजें नहीं, तो फिर ये अमाउंट भी चेंज होंगे ना। अगर 7 करोड़ हटा दोगे तो A सपोज करो A अब हाईएस्ट हो जाएगा ना, तो A को 5 करोड़ तो आपको रखना पड़ेगा ना, जो पहले कितना था। किसमें? A में आपका 7-5-3 A में 7-5-3 ऐसे रहा होगा। अब क्योंकि अभी एक ही फॉर्मेट खेलें तो ये सब फिर B में आ जाएंगे सारे, A+ से डायरेक्ट B में आएंगे ना, A में भी नहीं बचेंगे। A में आपका फिर वो हो जाएगा ना, तीनों फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर होंगे, तीनों फॉर्मेट, या फिर जो कम से कम 2 में हो, क्योंकि आपने एक तो हटा ही दिया है ना A+, फिर क्योंकि A, B, C बचेगा, मतलब B शायद एक वाला हो जाएगा, C आपके जो नए प्लेयर्स, मतलब टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी वाले में बात होगी इसमें। A को आप वही चीज कर दोगे कि जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और व्हाइट बॉल का कोई भी फॉर्मेट खेल रहे हो, चाहे ODI खेल रहे हो या T20, उनको आप A में रखोगे, और B में आप रखोगे जो सिर्फ व्हाइट बॉल फॉर्मेट खेल रहे हैं। अब फिर अभी मतलब अब आपके कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं वो फिर ए फिर आपका फिर सारे फॉर्मेट ना हटाइएगा, फिर ऐसा हो जाएगा कि जो मतलब कि 2 फॉर्मेट में भी हर जगह परमानेंट टाइप का हो। जैसे बुमराह तो आपके तीनों फॉर्मेट वाले हो गए, तो बुमराह रहेंगे A में, रहेंगे वो तो A+ अकेले रहेंगे, फिर बुमराह A में नहीं, उनके अलावा भी रहेंगे, आपके कप्तान साहब रहेंगे, शुभमन गिल रहेंगे, लाल बॉल की क्रिकेट और वनडे टीम में तो है ही जो फिर हैं। फिर आपके ऋषभ पंत का क्या होगा? ऋषभ पंत का मुश्किल होगा। तो यार वनडे में तो अभी एज ऑफ नाउ तो है वो वनडे में, 15 में तो रहते हैं। केएल राहुल भी वनडे और टेस्ट। हाँ, तो फिर मैं वही कह रहा हूँ, वो भी A में रहेंगे। ऐसे तो आपके हमारे अपने क्या नाम भाई का, अपने यशस्वी है,
वनडे और टेस्ट में हाँ, भले but bench जैसे में- एक वो है ना कि जैसे उन प्लेसेस में शुभमन कैप्टन हो कि गए। नंबर ऑफ मैचेस खेले हों कम से कम। हाँ, कि मतलब कि बंदा कंटेंडर कितना बड़ा है, 11 का है, कितने मैचेस उसने खेले हैं, क्या कुछ चीजें रही हैं। तो अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, ये अब जब अप्रूव होते हैं तो तब देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में क्या कुछ चेंजेस होते हैं। लेकिन हर्षित राणा की एंट्री हो सकती है इसमें। हर्षित राणा तो टेस्ट यार लेकिन आज स्क्वाड में रहते हैं, हर्षित T20 राणा में भाई squad। हर चीज में जवाब दे रहा यार तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, उसमें कोई वो तो नहीं है। भाई अगर भाई सिंपल उन्होंने यही कहा है कि ये सब चीजें जब निकल क्या कर फोटो आएंगी, बनेगी सोच, जब हर्षित राणा ऊपर सबसे। जब वो कह रहे हैं यही चीज कि भाई कि स्ट्रेचर से ज्यादा आपकी कौन कौन सा फॉर्मेट कौन कौन खेल रहा है। हर्षित राणा देखो अगला साइकिल में भी आपका वनडे वर्ल्ड कप भी है, T20 तो हो गया है, वनडे वर्ल्ड कप के लिए हर्षित राणा आपकी 11 का बंदा है, टेस्ट में उसको आप स्क्वाड में तो रखोगे ही अभी, T20 में भी वो मतलब स्क्वाड डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कोच कौन आता है ना, कई बार ये भी होता है। हाँ, बट स्टिल मतलब जो यार देखो सिर्फ टैलेंट भी देखोगे तो कोच साहब ने क्या उनको पता शुरुआत मान में लो भाई extra दे अब दिया हो। प्रसिद्ध और इनको बोल दिया है कि भाई आप देखो हम और आकिब नबी वगैरह को सब और ट्राई करते हैं। प्रसिद्ध की तो अभी सिचुएशन ये है कि प्रसिद्ध को बस इतना बोलेंगे आप बस कॉन्ट्रैक्ट लेकर जाना वहां तक, प्रसिद्ध को भी देखना चाहिए, वो भी हो सकते थे अब ये सारे कॉन्ट्रैक्ट वाली लिस्ट में। 2000 कप की बात है, तब ओरिजिनली स्केड्यूल 20 में था वर्ल्ड कप, जब विराट कोहली ने ये कह दिया था कि अगर कोई बंदा बाहर से टीम में आ सकता है तो प्रसिद्ध कृष्णा है, और प्रसिद्ध कृष्णा की प्रसिद्धि जो है गलत कारणों से ही हुई है उसके बाद। और उस टाइम इन्होंने आईपीएल में अच्छा परफॉर्म किया था, केकेआर से किया था अच्छा। अब यार पिछला सीजन कितना अच्छा गया धोनी था। का मजाक उड़ाया था, मेरे को आज भी याद है, बॉल डाला था और धोनी ने शॉट नहीं मार पाया था तो हंस रहे थे, मेरे को तब बड़ा बुरा लगा था कि यार ये धोनी पे ऐसे कैसे कर रहे हैं। यार पिछले सीजन भी जो इनकी परफॉर्मेंस थी तब उससे भी तो उम्मीद थी, पिछला सीजन तो आईपीएल के हीरो थे यार वो। तो तब भी आप देखो उसके बाद ही गए ना इंग्लैंड, तो वहां पर भी करना चाहिए था आपको, वहां पर लगता कि भाई चलो और ये भाई करेंगे। खेला भी हर जगह है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, तेज गेंदबाजों के लिए तो जन्नत जगह है ना ये। अरे लेकिन सब जगह वो ए में खेले ना, अच्छा ए में भी मतलब ठीक ही खेले, उतना मतलब बहुत ज्यादा जब कोई उस खेलना आया तरीके तब खेल की ही नहीं परफॉर्मेंस नहीं रही, मतलब ठीक रहा कि किस तरीके से चीजें हैं। भाई लेकिन एक बात है, जिस जो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात तो सही है, बट T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि अभी ना हम लोग ये लग रहा था न्यूजीलैंड की बी टीम आ रही है, सी टीम आ रही है, अब ना थोड़ा सा मुंह में पानी छींटे मारने का टाइम आ गया है। बॉस जागो, कोई भरोसा नहीं है T20 वर्ल्ड कप आप सोच के बैठो कि सेमीफाइनल फाइनल खेल रहे हो, मैं तो लिटरली ये सोच रहा हूँ अब आपका कुछ है नहीं। मतलब पहला राउंड तो आप क्लियर कर ही जाओगे, वो तो ऐसा तो है वही बोल रहा ना कि वो आपका ग्रुप इस तरह का है कि पहला राउंड आप क्लियर कर ही जाओगे, चाहे जितनी भाई ये एशिया कप हम जीत गए ना, एशिया कप में हमारा कौन सा बल्लेबाज था जिसने रन कर दिए थे? एक मैच आपको तिलक वर्मा का याद आता है फाइनल, और बाकी अभिषेक के अलावा और एक बल्लेबाज बता दो जिसने लगातार रन किए हो। तो बता कोई लफड़ा नहीं क्या होता है, जिस साल हम वर्ल्ड कप जीतते हैं ना, मुझे याद है 2011 वर्ल्ड कप हम जीते, 2012 का T20 मुझे याद है आज भी, 2012 की T20 अफगानिस्तान हमारे गले पड़ गई थी उस T20 वर्ल्ड कप में, ठीक है। और वो T20 वर्ल्ड कप ऐसा था कि हमारे लिए जो सिनेरियो पहुंच गया था कि साउथ अफ्रीका को इतने रन से हराना है।